वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो मैं आज एक नए टॉपिक पे, ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि आपके रिलेटिव्स आपके अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने ये टॉपिक पे रीडिंग की है। तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ठीक है, आप इसको डेक के कलर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं और इस पे रखे चक्रास के ऊपर भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी पाइल के साथ फिर अपनी ये चीज़ें मतलब आप इस तरह से आप जो भी मेडिटेट करके 1 मिनट की या जो भी इंट्यूशन द्वारा अपनी जो भी चूज़ होता है उस पाइल के साथ आप जा सकते हैं। ओके, भी ये येलो कलर का सोलर प्लेक्स का चक्रा है ये हमारा। ठीक है, और ये ब्लू कलर का डेक चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग, आपके रिलेटिव्स आपके अपने आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, कुछ टैरो का डेक मैंने कार्ड्स पहले से निकाल रखे हैं और थोड़े से हम ओरेकल कार्ड्स बाद में लेंगे। ठीक है, ओके ओके, हमारे पास है द स्टार का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास मून। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ का कार्ड। ठीक है, ओके, पाइल 1, यहाँ पे 3 नंबर बहुत बार आया है, 4 टाइम्स आया है 3 नंबर। मे बी 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, या फिर आप 333 आप देखते हो, जो आपकी मेजर चेंज आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स में भी कुछ इसी तरह से हमें देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास, मैंने यहाँ डेक रखा है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, आपके रिलेटिव्स आपके अपने आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके अपने आपके बारे में ये सोचते हैं कि जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, कुछ ऐसा आपकी मतलब जैसे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको ना कुछ फाइनेंशियली कुछ ऐसी चीज़ों का, कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शंस का अपनी लाइफ में सामना करना पड़ा है। ठीक है, जब कि आप, हो सकता है कि उस वक्त आपकी जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके अपने हैं, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, कोई कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, जैसे कोई आपका अपना आपको जैसे छोड़ के चला गया। ठीक है, लेकिन आपने ना उसके लिए ग्रजेस नहीं रखे, आपने उसके लिए मूव ऑन किया और अपनी फैमिली को मतलब हील किया और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया। और जो भी आपकी फैमिली में मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जो इनके रिलेटिव्स, आपने किस तरह से आपकी फैमिली में ना अपने परिवार को किस तरह से सपोर्ट किया है। ठीक है, वो काबिल तारीफ़ है। आपने अपने ना मनी की परवाह की, ना किसी भी अपनी खुद की हेल्थ की परवाह की। ठीक है, और ना ही किसी और चीज़ की, इवन कि आपने अपनी परिवार में खुशियाँ लाने के लिए और जो भी फैमिली मेम्बर जो वहाँ से मतलब जो आपको, या फिर आप अपनी फैमिली में से मूव ऑन हुए थे कुछ देर के लिए। ठीक है, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर है कोई जो आपको छोड़ के गया था, लेकिन आप उसकी खुशी में शामिल हुए। आपने उसकी खुशी में काफ़ी मतलब जैसे कोई ऐसा ओकेज़न था, कोई ऐसा समय था, किसी ने मैरिज की या किसी के घर में कोई भी ऐसा फंक्शन होना, कोई बेबी का बॉर्न होना, कोई भी ऐसी चीज़, तो आपने वहाँ पे मतलब मनी का भी आपने नहीं सोचा, आपने मनी भी बोरो करके स्पेंड किया। ठीक है, और मन में कोई ग्रजेस भी नहीं रखी। और हालांकि जब वो इंसान आपको छोड़ के गया या आपको वो सिचुएशन छोड़ के जाना पड़ा, तो आप
आपको उस चीज़ का बहुत दुख था, बड़ी तकलीफ़ थी, लेकिन आपने समय आने पर, जब आपके परिवार को आपकी ज़रूरत थी, जब आपको अपनों को मतलब पास लाने की एक दूसरे की ज़रूरत थी, आपने उस चीज़ को बड़ी रिस्पेक्टफुली उन रिश्तों को निभाया। ठीक है। हालांकि आपने अपनी सेहत, अपनी हेल्थ, अपने ऊपर सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है। लेकिन आपने जिस तरह से वर्क किया है अपने अपनों के लिए, अपने परिवार को जोड़ने के लिए, और अपने परिवार को फिर से एक करने के लिए, या फिर परिवार में किसी ऐसे इंसान की कोई हेल्थ इशू था, ठीक है, और उस हेल्थ इशू को सॉरी रिकवर करने में जो भी ग्रजेस थे आपके, जब वो इंसान आपको छोड़ के गया, या आप उस जगह से आपको मूव होना आपके लिए एक ज़रूरी हो गया था, तब आपकी हो सकता है आपकी या आपके परिवार के किसी मेंबर के हेल्थ इशू कुछ आए हों। ठीक है। आपने वो सारी ग्रजेस छोड़कर और उनके लिए अपना आप को खड़ा किया। ठीक है। उनको हर तरह से हेल्प की, उनकी खुशी में शामिल हुए, उनके दुख में शामिल हुए, उनके लिए पैसे, उनके लिए अपनी सेहत, सेल्फ लव, सब कुछ आपने परवाह नहीं की। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो आपका परिवार है, जो एक तरह से बिखर चुका था, ठीक है, आपको उसको फिर से वापस लाने में कामयाब हुए, और आपकी फैमिली आप पे बहुत प्राउड फील करती है। आपने अपनी फैमिली को भी प्राउड फील करवाया है। ठीक है डियर। यहाँ पे जो भी फर्स्ट फाइल के व्यूअर्स हैं ना, ये अपनी फैमिली को फिर से एक करने के लिए जैसे तरस गए थे। काफ़ी टाइम भी उस चीज़ का उन्होंने मतलब उसमें मतलब सिर्फ बोया है, अपना प्यार को बोया है, अपने लव को, अपने कंपैशन को, अपनी आप को उस चीज़ में ढाल दिया। उस चीज़ को देखने के लिए ना, एक दूसरे से वापस से एक होने के लिए ना, आपने बहुत सब मतलब अपने आप को ना बहुत काफ़ी लंबा समय देखा आपने दुख का। ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि मे बी आपको अकेले अपने और अपने परिवार की परवरिश करनी पड़ी हो, क्योंकि आपका पार्टनर उस वक्त जिस वक्त आपको अपने परिवार में कुछ पैसे की दिक्कत थी या फिर हेल्थ इशू थे, उस मेंबर ने आपकी हेल्प नहीं की, लेकिन आपने बड़े हिम्मत के साथ उस चीज़ को आपने संभाला। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी आ रहा है डियर कि ये जो आपका स्टेप था, उस जगह से मूव करना, उस जगह से छोड़ना, या प्लेस चेंज करना, या घर चेंज करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए करना बहुत ज़रूरी हो गई थी। और क्योंकि या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपने अकेले जो है अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, खड़े हुए। ठीक है। और उन्होंने जो आपके लिए किया, आपने वो ग्रजेस ना रखते हुए आपने अपने परिवार को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और उनके बुरे वक्त में भी हेल्प की, जो कि आपका परिवार आपकी बहुत तारीफ़ करता है। जो आपके लिए वो हमेशा उन्होंने आपको ये जो आपने किया, इसका पे ऑफ भी हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो ये ज़रूर होगा, क्योंकि आपकी परिवार आपको प्राउड फील करता है, क्योंकि उसे पता है कि परिवार को एक करने में आप ही का हाथ है। ठीक है। क्योंकि आपकी इतनी पेशेंस, और अपनी फैमिली के जो भी ऐसा पर्सन जो एक रिबेल नेचर में आ चुका था, उसको संभालना, और उसके बाद परिवार को एक करना, मनी का अरेंजमेंट करना, अपने आप को गवाकर भी परिवार को एक करना, इस वजह से परिवार के अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आई है, और अगर नहीं आई है तो वो आने वाली है। आपके इस त्याग से, आपके इस परिवार के प्रति इतनी जो आपके अंदर एक कंपैशन है, लव है, जो वही लव और कंपैशन जो है ना, अब आप अपनी लाइफ में या तो देख रहे हो या बहुत जल्द देखोगे डियर। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में वेट कर रही है। ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको एक फैमिली गैदरिंग, खुशियाँ, सुकून, पीस, जो बड़ी देर से आप डिमांड कर रहे थे, जो अपनी फैमिली को फिर से एक होने के लिए तरस गए थे, वो मंजिल या तो आप
देख चुके हो, या वो अपने आपकी जो ये इतनी अपने परिवार के प्रति जो कुर्बानियाँ हैं, ये चीज़ या तो आपको दिखा चुकी है, या फिर आप फिर से वो देखने वाले हो। ठीक है, इसमें आपका बहुत ही बड़ा हाथ है, आपका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, आपके जो अपने हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो आपस में बात करते हैं कि किस तरह से तुमने जो है ना अपने परिवार को संभाला है। वो रिलेटिव्स जो पहले गॉसिप किया करते थे आपके लिए और आपके परिवार के लिए, वही रिलेटिव्स अब आपके लिए तारीफ करते हैं। वही रिलेटिव्स, क्योंकि उनको आपने प्रूव किया है, आपने प्रूव किया है जो भी आपके बारे में बोला जा रहा है वो गलत है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे आपने इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा आप खुद को भी आपको अभी संभालने की ज़रूरत हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत सारी उथल पुथल आपकी लाइफ में चल रही थी, जिस वजह से आपने अपनी सेल्फ़ केयर नहीं की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक गाइडेंस भी आपके लिए आती है कि आपको इस वक्त अपने लिए सेल्फ़ केयर करनी है, खुद से मेडिटेशन करनी है, अपने आप को संभालना है। अगर आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको अपनी बॉडी को इस वक्त बैलेंस करने की ज़रूरत है। हालांकि आपने जो ये मोमेंट अपने घर में लाया है, जो ये अपना एफर्ट दिखाया है, अकेले किया है, जो भी किया आपने अकेले किया। जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, इन्होंने अकेले किया, इनको सपोर्ट नहीं था, ना ही अपने पार्टनर का, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो ना ही अपने परिवार का, किसी भी रिलेटिव का। इन्होंने जो भी किया है अकेले से किया है। किस तरह से पैसे का अरेंजमेंट करना, किस तरह से अकेले अपने परिवार को संभालना, उस वक्त अपने परिवार में जो भी एक न्यू मेंबर आपके घर में आया, कोई मैरिज हुआ, कुछ भी हुआ, या कोई बेबी बॉर्न हुआ, या कोई भी नए मेंबर की जब एडिशन हुई, तो उसके लिए जो भी आपको खर्चा उठाना था, जो भी आपको मनी स्पेंड करना था, वो सारी चीज़ें आपने अकेले की। हो सकता है कि यहाँ पे पाइल 1 के व्यूअर्स को उस वक्त मनी जो है कहीं ना कहीं से मतलब जैसे लोन या कुछ इस तरह से चीज़ें आपने ली हों, लेकिन वो जो है ना आपने फिर से अपने परिवार को इकट्ठा किया और बड़ी समझदारी के साथ उस सिचुएशन को मन में ग्रजिस ना रखते हुए उस सिचुएशन को संभाला लिया। तो यहाँ पे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, आपकी फैमिली डियर आप पे बहुत प्राउड करती है। वो जानती है कि किस तरह से आपने अपने परिवार के लिए किया है, किस तरह से अपने परिवार के लिए जब आपने अकेले एफर्ट किया है। और यहाँ पे फैमिली में कोई मतलब किसी न किसी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए कि यहाँ पे परिवार का कोई ना कोई ऐसा मेंबर जिसको कोई हेल्थ इशू था, जो हेल्थ इशू बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, आपने बिना ग्रजिस के उसको पूरा आपने उसके ऊपर खर्चा करना, उसके ऊपर लॉयल्टी दिखाना और अपनी उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाना आपने वो किया। हालांकि वो रिश्ता आपको छोड़ के जा चुका था। ठीक है, उसके बावजूद आपने उस रिश्ते की, या उस रिश्ते ने आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपने उस रिश्ते को उतना ही केयर किया, सपोर्ट किया। ठीक है, मे बी कुछ ऐसा हुआ हो फैमिली में कि जिस वजह से ऐसा कुछ किसी फैमिली मेंबर का जाना किसी बीमारी की वजह से, कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके परिवार में किसी बीमारी की वजह से, किसी हेल्थ इशू की वजह से कोई मेंबर फैमिली का आपकी लाइफ में से गया है। ठीक है, और उसके जाने के बाद परिवार को संभालना, ठीक है, परिवार में फिर से खुशियाँ लाना, फिर से मनी को लेके और हर चीज़ को लेके बैलेंस करना। ठीक है, खुद की केयर करना, दूसरों की केयर करना, इन सारी चीज़ों को इस तरह से आपने समेटा है कि जिस वजह से आपको ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था आपकी लाइफ में कि आपको उस चीज़ को अपने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ संभाला है, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ संभाला है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी हेल्थ इशू की वजह से किसी फैमिली मेंबर का लॉस होना।
ठीक है, और उसके बाद अकेले परिवार को चलाना। ठीक है, तो ये जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन स्टैंड लिया है, कभी मन में ग्रजेस नहीं रखे हैं। तो दैट्स वाई आपकी आपकी फैमिली मेम्बर जो है आपको प्राउड फील करते हैं। वो जानते हैं कि आप हमेशा उनके पास खड़े हो। आपके बच्चे हैं तो वो आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं तो वो आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं। उन्हें पता है किस तरह से समाज में, अपने रिलेटिव्स में किस तरह से अपनी 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 रिस्पेक्ट और उनकी रिस्पेक्ट को अपने ऊपर किया है। ठीक है डियर, ये एक ऐसी पाइल है जिसने एक बुरी सिचुएशन को बड़ी समझदारी और ईमानदारी के साथ संभाला, जिसे कहते हैं प्योर लव एंड कंपैशन। ठीक है डियर, ये थे पाइल 1। आपकी आपकी फैमिली मेम्बर आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करती है। आपने अपनी फैमिली को बहुत मतलब एक कहते हैं ना, जैसे टूटने से बिखरने से बचाया है, हेल्प की है उनकी। ठीक है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं और बहुत ही अच्छा सोचते हैं डियर, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा। क्योंकि अब जो है ना, इस फैमिली में आपकी इन सारी कुर्बानियों से हुआ क्या है, इन सारी कुर्बानियों से फैमिली के अंदर आपकी वजह से एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, एक दूसरे पे ट्रस्ट। आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं वो लोग, आपकी वजह से वो जानते हैं कि हमारी फैमिली में ग्रोथ आई है। आपकी वजह से वो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो जानते हैं कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप हमें बाहर निकाल दोगे। ठीक है, और ये चीज़ जो कुर्बानियाँ आपने दी हैं वो आपको पे ऑफ हुई हैं डियर, और अगर नहीं हुई है तो बहुत जल्दी होंगी। आपकी फैमिली आपको रिगार्ड्स करेगी। ठीक है, क्योंकि जितना आपने इन्वेस्ट किया है ना, उतना ही आपकी फैमिली जो है ना थ्राइव, बहुत अच्छे से, मतलब आपने अपनी फैमिली को संभाला है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि जब आपकी फैमिली में इस तरह की कोई भी कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे कोई इंसान आपको छोड़ के गया था, या फिर उसकी हेल्थ इशू की वजह से कोई फैमिली मेम्बर का मतलब जाना इस तरह से, तो इस वक्त आपको लोगों की ज़रूरत पड़ी हो, कोई ऐसा इंसान आया हो आपकी लाइफ में जिसने आपकी बहुत हेल्प करी है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी देख रहा है कि यहाँ पे किसी ऐसी इंसान का आपकी फैमिली में एंटर करना जिसने आपको काफ़ी गाइड किया है और आपको काफ़ी हेल्प की है इस सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए, आपके हार्ट को हील करने में उस इंसान का भी बहुत सपोर्ट रहा है आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जब ये सिचुएशन आई थी ना, तो मतलब जैसे कि एक जैसे जैसे कि हमें अपने परिवार में पता चलता है कि ये ऐसी कोई हेल्थ इशू, किसी को बड़ा हेल्थ इशू हो गया है, तो उस वक्त एक हार्श रियलिटी को फेस करना शायद सबके लिए मुश्किल हो गया था। ठीक है, वो हार्श रियलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, किसी इंसान को इस तरह से गुड बाय कहना आसान नहीं था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपने जो है अपने परिवार को संभाला है, और अपने परिवार को एक कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम बाद वो परिवार आपस में जैसे ना हील हो रहा है, और वो काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे होकर उस चीज़ को मतलब जैसे आपने सबको बिखरने से आपने एक कर दिया। इसमें हो सकता है कि आपकी किसी काउंसलर से, या किसी ऐसे गुरु द्वारा, या किसी न किसी ऐसे इंसान द्वारा आपको ना हेल्प भी प्रोवाइड हुई है। ठीक है, आपने वो हेल्प ली है, और आपने उस हेल्प द्वारा और खुद की कोशिश और खुद की मन में ग्रजेस ना रखकर, मन में इतना अपने परिवार को संभाला है आपने। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, जो भी ओल्ड हर्ट्स हैं ना, वो अब क्लीन हो रहे हैं, यहाँ पे
लीन हो रहे हैं, फैमिली एक हो रही है, फैमिली आपस में एक दूसरे पे प्राउड कर रही है, आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही है, आपकी वजह से फैमिली में बहुत बहुत मतलब एक हेल्प मिली है फैमिली को, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं डेक से कि पाइल वन और आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, ठीक है। आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या फील करती है, ठीक है। यहाँ से हम 2 कार्ड्स लेंगे और फिर आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे। पाइल वन के जो भी व्यूअर्स हैं, प्लीज स्पिरिट्स ये बताओ कि उनकी फैमिली और क्या सोचती है उनके बारे में। 2 कार्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैनल, ओके, वॉकिंग अवे। ये भी जो देखो, ये जो कार्ड है थ्री ऑफ वैंड्स का, और उसके ऊपर मैं ये रख रही हूँ वॉकिंग अवे का कार्ड, मतलब यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एंजल ऑफ लव, ठीक है। आपने ये कार्ड भी वही कहता है कि आपकी विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रॉन्ग पावर की वजह से, ठीक है, ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी यहाँ से निकलने में आप कामयाब हुए हो, ठीक है। तो इस वजह से आपका परिवार आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करता है। उन्हें पता है कि तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, तुम्हें जीवन में हर चीज़ को, हर सिचुएशन को संभालना आता है, मनी क्रिएट करना आता है, या फिर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, और उस वक्त किसी भी ग्रजेस को मन में नहीं रखना है, और परिवार को कैसे एक करना है। ये सारी चीज़ें आपका परिवार जो आपके बारे में सोचता है और आपके कॉन्फिडेंस की दाग देता है। आपकी जो विल पावर है ना, उसके ऊपर जो है ना बहुत मतलब प्राउड फील करता है, ठीक है पाइल वन। चलिए देखते हैं कि डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए इस वक्त, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो तो आप पे बहुत प्राउड करती है, आपने जिस तरह से इस दुख के समय में अपने परिवार को संभाला। तो यहाँ देखते हैं कि आपके लिए इस वक्त क्या डिवाइन कर, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से इस वक्त आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है पाइल वन के व्यूअर्स के लिए। ओके, काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। और पाइल वन के व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू सो मच। देखो, अब ना हो सकता है कि जो भी आपके साथ सिचुएशन हुई है लास्ट टाइम, जो भी आपके साथ जो भी हुआ है, ठीक है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है मास्टर कार्ड, हार्ट पे देखो किस तरह से इसने अपने हाथ रखा हुआ है, नंबर 15 का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो भी ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं लाइफ में, या कोई इंसान या जो भी आपके साथ हुआ है, काफ़ी मतलब एक दुख की घड़ी को आपने ना फेस किया है, ठीक है, उसकी वजह से आपके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट आते हैं अपनी फैमिली को लेके, या अपने बच्चों को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, कैसे होगा, कैसे आगे करेंगे, या मनी को लेके। तो यहाँ पे आपको एक डिवाइन गाइडेंस है कि आप अपने जो थॉट हैं उन्हें स्टेबल रखें। आपने जो ये किया है, आप अपने आप में एक संपूर्ण हो, अपनी फियर, अपने डर जो, या मे बी हो सकता है कि इस वक्त आपके ऊपर किसी तरह का कोई लोन हो, कर्जा हो, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ये गाइडेंस दे रही है कि अपने थॉट, अपने फियर्स जो है अपने मन से निकाल दो। आप अपने आप डिवाइन जो है आपको हेल्प कर रही है, डिवाइन कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी, और आपकी किसी भी तरह का कोई फियर है आपके मन में अपने बच्चों को लेके, या कुछ भी कैसे क्या होगा आगे, तो वो सब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके हार्ट को हील किया जा रहा है। हम एक कार्ड और लेंगे डिवाइन की तरफ से कि किस चीज़ की गाइडेंस दे रहे हो, किस चीज़ की आपको गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू। हेल्पलेस एंड होपलेस, आप इस वक्त ना अपने आप को बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। देखो यहाँ पे भी ना मैंने जो बोला वही है बॉटम ऑफ द डेक, फीलिंग अलोन, ठीक है। मे बी आपको कोई छोड़ के गया, मैंने कहा ना ऑलरेडी, यहाँ पे किसी को कोई हेल्थ इशू हुआ जिसकी वजह से किसी को जाना पड़ा, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है कि कोई आपको छोड़ के गया है, ठीक है, आपने अकेले अपने परिवार को संभालना है इस वक्त। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने आप में
बहुत सक्षम हो, आप बहुत एक अपना शाइनिंग स्टार हो, एक ऐसे इंसान हो जो अपने जिसमें इतनी काबिलियत है कि अपने परिवार को भी संभाल सकता है, खुद को भी संभाल सकता है। ठीक है, आप बाकी फैमिली मेम्बर्स को लेकर या किसी भी चीज़ को, किसी भी फियर को अपने अंदर ना पालें और ना ही हेल्पलेस और होपलेस फील करें, क्योंकि आपके साथ पूरी डिवाइन है, पूरा पूरा कायनात है। और कहीं ना कहीं आपके पास अपनी खुद की इनर एनर्जी, इंटेलिजेंसी, आपके अंदर की जो पावर्स हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको संभाल लेंगी और आगे भी आने वाली लाइफ आपकी बहुत बहुत अच्छी है। क्योंकि ये इस वक्त जो है ना, ये जो आपकी लाइफ में ये कार्ड आया है, ये कार्ड ये भी बताता है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, जिस तरह से अपने अपने परिवार को संभाला है या सिचुएशन को संभाल रहे हो, तो ये सिचुएशन एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इसके बाद आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल आएंगे, बहुत सारे मिरेकल्स आएंगे। आप कुछ भी, आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने फियर्स, अपने डर, अपनी सारी चीज़ें निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं कि आने वाला समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, आने वाला समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से मैं सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी कि आने वाले समय के लिए पाइल 1 के जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये समय। थैंक यू। आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज़ चेंज। ठीक है, अब इस वक्त ना आपको उसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते रहना, अपने आप को अकेलापन नहीं फील करना है, हेल्पलेस नहीं फील करना है, होपलेस नहीं बनाना है अपने आप को, नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना है और ना ही उस सिचुएशन में स्टक फील होना है। आपको वहाँ से मूव ऑन होने के लिए कहा जा रहा है, उस सिचुएशन से मूव ऑन होने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर निकले। ठीक है, अगर आप यहाँ बात करें ना वॉकिंग अवे, तो यहाँ से भी वही चीज़ आती है कि आपके परिवार को पता है कि आप कर लोगे, उनको आप पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, पर आप कहीं ना कहीं अंदर से डर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव थॉट आपके इस वक्त आ रहे हैं, आपको वो नहीं करना है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आप अपने आप ही कुछ ऐसा होगा कि अपनी स्टकनेस छोड़ दोगे और इस चेंज को एक्सेप्ट कर लोगे। आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। वाह वाह। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करती है, यूनिवर्स आपके अपने आप पे प्राउड फील करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और अपनी इस नेगेटिव थॉट से बाहर अपने अंदर के फियर सारे ख़त्म करें। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो यहाँ है ब्यूटी रेजेस माय वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। ठीक है, तो आपने अपने आसपास क्या अच्छा है उसको देखना है। अब जो चीज़ का लॉस हो चुका है, जो समय आपको लॉस दी गया है, उस लॉस के बारे में ना सोचकर अभी जो अपना परिवार है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को हील करें और जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपके बारे में उनके बारे में सोचें और अपने जीवन में आगे मूव ऑन करें डियर। यहाँ ये कहा जा रहा है आपको। ठीक है, और ये फील करें कि आपके आसपास कितनी ब्यूटी है, कितना हेल्प अवेलेबल है, किस तरह से आपको आपके अपने हेल्प कर रहे हैं, या किस तरह से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे आई है, वो जो इंसान है आपको किस तरह से आपको एक एज ए गुरु बनकर, मेंटर बनकर, फ्रेंड बनकर किस तरह से आपकी लाइफ में आया, आपको हेल्प कर रहा है। आप उस ब्यूटी को फील करें और मूव ऑन करें डियर आगे। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग है आपके आने वाले समय के लिए कि खुद ब खुद आपके अंदर आने वाले फियर जो है वो आप ख़त्म हो जाएंगे और आप स्टक नहीं फील करोगे और आप ये फील कर पाओगे कि मेरे आसपास कितना प्यार है और कितना सारी मिरेकल्स हैं, कितनी सारी सक्सेस है, कितना सारा ग्रोथ है, कितनी सारी हेल्प अवेलेबल है, जो इस वक्त आपको लग रहा है कि शायद मैं अकेला हूँ। ठीक है पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी एक ग्रीन कलर का हार्ट चक्रा का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके रिलेटिव्स, आपके अपने, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, फूल का कार्ड। ओके,
थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। एंड 5th कार्ड है हमारे पास, द स्ट्रेंथ का कार्ड, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स, क्या बात है, द वर्ल्ड, द हेरमिट एंड द मैजिशियन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड जो हैं और रिपीट हुए फर्स्ट पाइल के, और वो सिचुएशन भी काफ़ी सारी यहाँ पे मैच कर रही है। अगर आप पाइल 1 और पाइल 2 में कंफ्यूज थे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप पाइल 1 भी सुने और पाइल 2 भी, क्योंकि उससे कनेक्टेड मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। मे बी इस वक्त आप मेल फिगर हो, लेकिन आपके अंदर जो है वो एक फेमिनाइन एनर्जी की इस वक्त जो है टाइम को डिमांड है, या आपने उस एनर्जी को, इस वक्त आपकी एनर्जी जो है फुली बाहर आ रही है, ठीक है। इस वक्त जो भी ये जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी से भरी है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ का कार्ड है ना। ये काफ़ी सारी चीज़ें मुझे, और ये जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे भी एक लेडी जो है अपने बच्चों के साथ मूव कर रही है कहीं, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो आपकी फैमिली है ना डियर, वो ऐसा सोच रही है आपको कि जैसे यहाँ पे जो भी पर्सन है, जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो मतलब अपनी फैमिली 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 बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। बहुत ही कंसर्न, बहुत ही प्यार, बहुत ही कंपैशन अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इस वक्त जो भी, अगर आप एज ए मदर हो, एज ए फादर हो, या आपके मदर फादर है, लेकिन आपकी फैमिली जो है वो आपने मतलब उनको मतलब अपनी जो भी मतलब कहते हैं ना, मतलब फैमिली के लिए जीना, फैमिली के लिए मरना, इस तरह से आपने कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस और इतनी सब सिचुएशन के बाद, कि आपने मतलब इस तरह से अपने परिवार को मतलब एक कहते हैं ना मतलब पूरे लव के साथ, प्यार के साथ मतलब इतना नर्चर किया है, इतना नर्चर किया है, और इतना प्राउड फील करवाया है कि आपकी फैमिली आप पे बहुत बहुत बहुत, जिसे ना आपसे बहुत खुश है, ठीक है। आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जहाँ पे कहते हैं ना, एक सिचुएशन ऐसी आई थी आपके परिवार में, जैसे कि आपको कहीं से मूव करना पड़ा, ठीक है, या तो आपको घर छोड़ना पड़ा, प्लेस छोड़ना पड़ा, या आपको कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी आपकी फैमिली में कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, या मे भी हो सकता है कि आपने अपने घर में कुछ चेंजेस, मेरे को यहाँ पे प्लेस में कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ना कुछ आपके फैमिली में ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको अपनी काफ़ी स्ट्रेंथ को दिखाना पड़ा है, ठीक है, और अकेले परिवार को चलाया है, अकेले परिवार को चलाया है, क्योंकि पाइल 1 में भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी जहाँ पे अकेले अपने परिवार को संभाला है किसी, और यहाँ भी कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे किसी को अपना घर, प्लेस, सिटी, कुछ ना कुछ चेंज किया है किसी ने, ठीक है, और चेंज करने के बाद उस जो भी इमोशनल फ्लड उस वक्त अपने परिवार में आया था, उसको बड़ी स्ट्रेंथ के साथ खुद को भी संभाला है और अपने परिवार को भी, जिसकी वजह से आपका परिवार ये मानता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रेंथ वाले इंसान हो। आपकी इनर पावर, वो आपका परिवार जानता है कि आपकी इनर पावर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव्स आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना भोले से इंसान, जो सबके बारे में सोचता है, जो अपने बारे में कुछ नहीं सोचता लेकिन सबका ख्याल रखता है। किसी को परिवार में कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो, वो पहले अवेलेबल रहेगा। परिवार में कुछ भी हो जाए, लेकिन आप सबसे पहले खड़े मिलोगे परिवार में।
ठीक है। जो ना जब उसे किसी भी, अगर अपने परिवार को नर्चर करना है, पैसे की दिक्कत है, या परिवार में बहुत सारी खुशियाँ लानी है, बहुत सारी हैप्पीनेस लानी है, हर चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ वो रिस्पॉन्सिबल होके सोचता है। ठीक है। जब भी आपके परिवार में किसी को ज़रूरत पड़ती होगी तो सबसे पहले आपके पास आते होंगे। तो इसलिए ये आपका परिवार जो है ना, वो ऐसा मानता है कि आपके होते हुए तो इस परिवार को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप एक बीम हो, आप एक स्ट्रेंथ हो, आप एक ऐसा पिलर हो अपने परिवार को संभालने वाला कि आपका परिवार आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, आपकी बातों को सुनता है, मानता है। जिस तरह से आपने अपने परिवार को प्राउड फील कराया, जिस तरह से आपने लोगों को ये बताया कि आप अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो, अपने परिवार के लिए किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हो। लोगों ने, हो सकता है कि आपके परिवार में काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आपने अपने परिवार को संभाला है और अपने परिवार को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। ठीक है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको अपने परिवार को लेके मूव करना पड़ा, या आपके परिवार को मूव होना पड़ा, लेकिन आपकी उस इनोसेंस, उस मासूमियत, उस यूनिकनेस ने अपने परिवार को संभाला है। और मतलब उस इमोशनल सिचुएशन को कैसे संभाला है, वो आपका परिवार आपको इस चीज़ के लिए ना बहुत आपके ऊपर गर्व फील करता है। ठीक है। और ये जो इस वक्त आपके परिवार में जो भी हैप्पीनेस आई है, जो भी ग्रोथ आई है, जो भी सक्सेस आई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ऐसा ही पाइल 1 की सिचुएशन भी यहाँ पे थी। क्योंकि यहाँ पे जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, इन्होंने जैसे खुद को भी केयर की है, या खुद की केयर आप अभी कर रहे हो। ठीक है। अब आप अपना ध्यान भी रख रहे हो। पहले आपने काफ़ी कुछ अपने परिवार में इतना वो कर दिया कि पहले अपना ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे आपके परिवार वाले आपके बारे में ये जानते हैं कि आपके पास बहुत विस्डम है। ये इतना विस्डम है कि वो आपके ज्ञान से हैरान है कि कितना विस्डम है आपके पास, किस तरह से आप रिश्तों को संभालते हो, किस तरह से रिश्तों के बीच में एक कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन उस सिचुएशन में आप अपने अपनों को कोशिश करते हो कि मैं हर तरह से उन्हें सुख दे सकूं, हर तरह से खुशियां दे सकूं। मैं कैसे भी उनके लिए ना, अगर मनी नहीं है तो मनी अरेंज करूं उनके लिए, सारी आपका बस चले तो आप उनके लिए ना सब कुछ क्रिएट कर दो, सब कुछ क्रिएट कर दो। क्योंकि आप इनोसेंट हो, आप बहुत ही प्योर एनर्जी हो, बहुत ही मन के साफ हो। ये चीज़ आपका परिवार जानता है। ये परिवार आपका जानता है कि आप बहुत ही इनोसेंट एनर्जी हो, बहुत ही यूनिक, बहुत ही भोले हो। ये आपका परिवार आपके बारे में, आपके बारे में जानते हैं। ठीक है डियर। लेकिन आप जितने बोले हो उतना ही आपके अंदर की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, ये भी आपका परिवार जानता है। मे बी आप या आपकी फैमिली किसी न किसी मतलब फीमेल शक्ति को वर्शिप करती हैं, जैसे दुर्गा माँ, माँ काली, ग्रीन तारा माँ, बहुत सारी फीमेल एनर्जीज हैं। दूसरे धर्म में भी होती हैं, काफ़ी सारी एनर्जीज हैं, उनको वर्शिप करते हैं। वो एनर्जी भी आपके साथ है, जैसे वो एनर्जी आपके अंदर है, वो एनर्जी आपके अंदर है, क्योंकि आपने जिस सिचुएशन से अपने परिवार को निकाला, जिस हिम्मत से, जिस इनोसेंसी से, और उसके बाद ऐसी सिचुएशन में भी आपने अपने जीवन में अपने परिवार के अंदर मिरेकल लाए हैं, या आप ला रहे हो डियर। आप अपने परिवार को एक कर्मा के चक्र से बाहर लाए हो। एक ऐसे चक्रव्यूह में आपका और आपका परिवार फंस गया था कि आपने उस चक्रव्यूह से बाहर निकाला है, अपनी हिम्मत से, अपनी उस प्योरिटी से। क्योंकि आपकी प्योरिटी की वजह से आपको, जैसे आपके अंदर इतना विस्डम, ज्ञान, इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपने अपनी इंट्यूशन से, अपनी इंट्यूशन द्वारा गाइड होके, ठीक है, आपने उस चीज़ों को संभाला है। आपको जैसे गाइड
कोई और नहीं, आपके जैसे आपके गॉड, आपके गुरु, आपके मतलब जिनको भी आप वर्शिप करते हो, उनसे आपको गाइडेंस मिलती जा रही थी और आप अपने परिवार को संभालते जा रहे थे। आपका विस्टम, आपका थर्ड आई चक्रा आपको देता जा रहा था और आप करते जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो बी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, मे भी हो सकता है कि आप सन वर्शिप करते हो, ठीक है, सूर्य को जल देते हो, ठीक है, और अगर नहीं देते तो प्लीज़ आप सूर्य को जल ज़रूर दें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, जैसे लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल 2 की, लियो एनर्जी सिंह राशि जिसे कहते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी कुछ आपकी राशि हो, लगन, मून साइन कुछ भी आपका हो या नेम हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत ही इनर पावर है, जो आपके परिवार वाले आपके ऊपर इस चीज़ के बारे में जानते हैं। आपकी इनोसेंसी, आपकी बेदाग नेचर, आपको मुश्किल में भी किस तरह से आप हंसते हो, अपने परिवार वालों को हंसाते हो, कितनी भी टफ मोमेंट रहा होगा, लेकिन आपने अपने परिवार को हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और अपने लिए और सब कुछ उनके लिए, किसी भी आप हर वो चीज़ अरेंज करना चाहते हो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो कि आपको अपने लिए भी अपनी सारी चीज़ें भी अपनी अगर सेल्फ बलिदान करनी पड़े, आप कर दोगे अपने परिवार के लिए। और ये चीज़ आपके परिवार बहुत अच्छे से जानता है कि आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो, आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो, और ये आपने उनको फील करवाया है इस मोमेंट, इस दौरान। ठीक है, अब जो आपके परिवार में ग्रोथ आ रही है, जो सक्सेस आ रही है, वो भी आपका परिवार जानता है, आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास वाले जानते हैं, वो आप ही बजाओ। ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर, मैंने कहा ना 9 नंबर, जैसे बहुत ही फायर एनर्जी भी है यहाँ पे, फायर एनर्जी, जैसे किसी के अंदर बहुत फायर एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में जैसे राहु जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे राहु की वजह से आपको काफ़ी टाइम, काफ़ी अरसा अपनी लाइफ में ना एक स्ट्रेंथ बना के रखनी पड़ी है। अब आपकी वजह से आपका परिवार जानता है कि किस तरह से आपने ना अपनी परिवार में ग्रोथ, सक्सेस, अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में आस्ता सुधरती जा रही हैं, ये जस्ट आपकी वजह से। और इस सिचुएशन में ना ही आपने अपने परिवार को, यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कुछ व्यूअर्स ने अपने आप पर भी काम किया है, और ये परिवार आपका जानता है, आपका परिवार इस बात के लिए प्राउड फील करता है कि किस तरह से आपने हमें भी खुशियाँ दी और खुद को भी निखारा है, जैसे जो आप पहले थे वो अब आप नहीं हो। ठीक है, आपके अंदर विस्टम का विस्तार हुआ है, आपके अंदर ज्ञान, और आपके अंदर जो छोटी छोटी मतलब कोई भी एक शैडो वर्क था, आपने अपने ऊपर भी वो शैडो वर्क किया है और अपने आप को भी ना निखारा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, वो ओसम है, ओसम, जिन्होंने खुद को और अपने अपनों को जैसे किसी ऐसे डार्क, कहते हैं ना, किसी ऐसी डार्क सिचुएशन से बाहर निकाला है, और एक जैसे कहते हैं ना, एक मैजिशियन को क्रिएट करना, और जस्ट अपनी इनर पावर द्वारा, अपनी स्ट्रॉन्गनेस द्वारा, जैसे कोई आपके होते हुए ना आपके परिवार को छू भी नहीं सकता, लोग इतना अब आपसे डरते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने ये प्रूव किया है, आपने प्रूफ किया है, और अब आप ना एक ऐसी एनर्जी में हो, जो चाहो आप अपने परिवार के लिए कर सकते हो, जो चाहो, जिस तरह से आपने गॉड को, डिवाइन को प्रूफ किया है, अब वो आपके अंदर एक ऐसी मैजिक एनर्जी है, आपके परिवार के अंदर एक ऐसी मैजिशियन एनर्जी है कि आप जो चाहो अपने परिवार के लिए, अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, आपके परिवार वाले आप पे, मतलब जैसे कहते हैं ना, आँख मूंद कर विश्वास करना, ट्रस्ट करना। आपने उनको ये भी सिखाया है कि किस तरह से एक दूसरे को प्यार करना है और एक दूसरे को ट्रस्ट करना है। जब मुश्किल आ जाए तो कैसे उसको पार करना है, आपने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है, और साथ ही साथ उनको ये प्रूफ किया है कि देखो, मैंने भी इस बुरे वक्त में कैसे अपने आप को चेंज किया है, और कैसे मैंने अपने आप को वर्क किया और अपने आप को इम्प्रूव किया, और खुद की भी लाइफ में, करियर में जैसे एक इम्प्रूवमेंट आई है, जैसे खुद की लाइफ में। हालांकि आपको परिवार का सपोर्ट नहीं था, आपने जो भी किया अकेले किया, खुद से अपने लिए।
ठीक है, लेकिन उनको आपका पूरा सपोर्ट था, उनको आपका पूरा सपोर्ट था। जैसे आपने पूरे परिवार को बांधा है, और ये सब आपका परिवार आपके लिए सोचता है, ये मैं नहीं बोल रही, ये आपका परिवार आपके लिए सोचता है कि आप उनके लिए एक मैजिशियन हो, आप उनके लिए एक ज्ञान से भरा हुआ इंसान है, विस्टम से भरा हुआ इंसान है, जिसके 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 अंदर बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इनोसेंसी, बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारी पाक एनर्जी और बहुत ही दमदार एनर्जी, हर नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाने वाली एक एनर्जी है, जिसके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। ये आपका परिवार आपके बारे में सोचता है कि मैजिक हो आप हमारे लिए, मैजिक। मे बी हो सकता है आप कोई ऐसा वर्क करते हो जो आपके जैसे हैंड से रिलेटेड है, या कुछ भी ऐसा काम आपके करियर में, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस के तौर पे बोलूँ तो ये भी कहा जा रहा है कि अब ये समय है थोड़ा सा रेस्ट करने का, क्योंकि हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखें तो बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपको ये भी कहता है कि अब ये समय है कि आपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अब अपने लिए भी करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, सेल्फ लव भी करो, ठीक है। क्योंकि और अपने परिवार वालों को ये चीज़ आप बताओ कि हाँ, कि अब मुझे अपने आगे भी बढ़ना है और मुझे भी आप लोगों की हेल्प चाहिए। यू आर जीनियस पाइल 2, यू आर जीनियस, क्योंकि ज्ञान है, विस्टम है। मे बी इस पाइल के व्यूअर्स कुछ टीचर लाइन में हो या किसी भी, ठीक है, मतलब आपने परिवार को संभाला है, ठीक है। जो भी आपकी फैमिली में इमोशनल फ्लड आया था, कोई भी कैसी सिचुएशन आई थी, चाहे मनी को लेके कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपको अपना घर चेंज करना पड़ा, अपनी सिचुएशन, सिटी या कुछ इस तरह से, तो वो जो चीज़ें आपकी इनोसेंसी से, आपकी ट्रुथनेस से उस घर को संभला है। और ये आपका परिवार आपके लिए सोचता है डियर, ये मैं नहीं बोल रही, ये आपका परिवार आपके लिए बोलता है, ये आपका रिलेटिव्स, आपके आसपास के आपकी जो अपने हैं वो आपके बारे में सोचते हैं कि किस तरह की पावरफुल एनर्जी हो आप। ये कहते हैं ना पावर पैक हो आप, पावर पैक। हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास, हर तरह की एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास इनर पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने परिवार के लिए, कुछ भी कर सकते हो। फिर सिचुएशन कैसी भी हो, आपको उस सिचुएशन से खुद को और अपने आप को जिस तरह से अपने शेडो वर्क पे, और ये परिवार आपका जानता है कि किस तरह से हमारे इस पर्सन ने, इस इंसान ने अपने ऊपर भी वर्क किया और हमें भी संभाला। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या आपका परिवार आपके बारे में कहना चाहता है आपको, ठीक है। आपके रिलेटिव्स आपके अपने आपको और क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आपके प्यार, आपके नर्चरपन, आपकी स्ट्रॉन्ग वाइब्स ने हमें संभाला है, और प्लीज़ हमें ऐसे ही संभालते रहना, हमें आपकी हमेशा ज़रूरत रहेगी, ठीक है। और वो आपको बहुत रिगार्ड्स करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं डियर पाइल टू आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी, ठीक है। चलिए देखते हैं और आप पाइल 2 के व्यूअर्स जो भी हैं। ओके, यहाँ पे है टू स्पिरिट कम्युनिटी, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए हमें तो एंजल ऑफ लव, फर्स्ट पाइल में भी यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ लव ही था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके जो परिवार वाले हैं वो ये जानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आपने, मैंने कहा ना, आपने जिस तरह से अपने परिवार को उस इनोसेंसी से, उस प्योर एनर्जी से संभाला, जिस तरह से वो आपके अंदर देखते हैं, एक बच्चे को देखते हैं वो, हालांकि आपने काम बड़े बड़े किए हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आपके अंदर एक बच्चा, एक इनोसेंसी है, ठीक है। तो वो जो इनोसेंसी है ना, आपको ईश्वर से भी जोड़ती है, परमात्मा से भी जोड़ती है, स्पिरिचुअल हायर पावर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये आपके परिवार वाले आप पे इतना प्राउड फील करते हैं कि आपने एक मैटेरियलिस्टिक लाइफ में ही नहीं, आपने उनको ईश्वर के साथ भी जोड़ा है। आप ऐसे पर्सन हो कि जो उन्हें ईश्वर तक ले जाने में भी उनकी हेल्प करोगे, मीन्स कि उस द्वार, उस स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान भी आप देते हो,
ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे आपके परिवार वाले जानते हैं कि मतलब आपके बारे में ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से आपने समाज में और लोगों में और एक कम्युनिटी में अपना नाम किया है, और ये आप पे ये बहुत ही बड़ी मतलब एक अचीवमेंट मानते हैं अपने आपके परिवार वाले आपके बारे में जो सोचते हैं। तो और उन्हें ये भी पता है कि आने वाले समय में आप और बहुत कुछ अचीव करोगे, वो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं। आपके परिवार वाले ये जानते हैं कि आप आने वाले समय में और भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी डिज़र्व करते हो, और उन्हें विश्वास है कि आप वो करोगे। ठीक है डियर, उन्हें विश्वास है कि आप और भी पॉजिटिव एनर्जीज और भी गॉड के बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना ईश्वर से जुड़े हुए पर्सन वैसे हो। उन्हें उन्हें आप पर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना जिसे हम एक भगवान पे अपना आँख बांध करके भरोसा करते हैं, वैसे आपके परिवार वाले आप पे प्राउड फील करते हैं और आपको वो रिगार्ड्स भेज रहे हैं और आपको ये कहते हैं कि हम आप पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं। वेरी नाइस। यहाँ हम देखना चाहते हैं कि डिवाइन आपको आपके लिए क्या गाइड करता है इस प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। जो भी पार्ट 2 के व्यूअर्स हैं, यहाँ डिवाइन गाइडेंस क्या आपके लिए। थैंक यू। ओके, एम्ब्रेस। वाह, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, ये बार बार आया है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमें पास रीबिल्ड। वाह, 16 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे पाइल 2 आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को एम्ब्रेस करो, अपनी जो अंदर आपने इस पूरे सिचुएशन के अंदर जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो अपनी एनर्जी, अपनी विल पावर, अपने आप को इस ईश्वर के साथ, परमात्मा, यूनिवर्स के साथ अपने आप को मिलाया है, तो इस एनर्जी को एम्ब्रेस करो, लोगों को बताओ, लोगों से मिलो, बाहर जाओ, ठीक है, और अपने आप को खुलकर बताओ कि किस तरह से आपने किया है। और यहाँ पे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है कि आप खुलकर जियो, खुलकर जियो, जो भी पास्ट की एनर्जी से उसे मूव ऑन कर लो और अब आप खुल के जियो। वेरी नाइस। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि बहुत आने वाले समय में आप एक मतलब कहते हैं ना शाइन करोगे आप, ठीक है, और अपने आप को शाइन करने में और अपने ऊपर वर्क करो। अब अपना थोड़ा सा सेल्फ लव करो। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिवाइन गाइडेंस की जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आने वाला समय पाइल 2 वालों के लिए क्या उनको ब्लेसिंग भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ से हम 3 कार्ड लेंगे कि क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, ठीक है। पाइल 2 आपके लिए गॉड की, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस ले ली। अब हम देख रहे हैं कि आपको आने वाले समय में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहा है। थैंक यू। आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट। मैंने कहा ना, आपने जो भी एक मोमेंट एक आया था, आपकी इमोशनल फ्लड जो आया था आपके परिवार में, ठीक है, उससे पहले जो आप थे, आप अपने परिवार के साथ एक बहुत जो भी आपकी पास्ट की एनर्जीज थी ना, जब आप बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी थी, वो वापस से आप ना उस रिन्यूअल को लेने जा रहे हो, ठीक है। एक बार आप गवा चुके हो, अब नहीं। अब ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। अब आप जो अपने जीवन में है, आने वाले समय में जितने स्ट्रगल है, जितना भी एक कर्मा का चक्कर है, स्ट्रगल है, वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो, ठीक है। एंड आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। वाओ, आप देखो किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन में कार्ड निकले हैं, ठीक है। आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स, ठीक है। फिर से आपकी एक लाइफ स्टार्ट होगी, फिर से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, रिन्यूअल को फील करोगे, ग्रेटफुल रहोगे, और आप अपने जितने भी आपके जीवन में स्ट्रगल है उनको आप सरेंडर कर दोगे, ठीक है। आने वाला समय आपको बहुत सारी हैप्पीनेस, इम्ब्रेस का कार्ड भी यही कहता है, बहुत सारी खुशियाँ ला रहा है। और उसके लिए अपने आप को ओपन करो, और जो भी चीज़ें आ रही हैं उस एबंडेंस को, उस यूनिवर्स की ब्लेसिंग को रिसीव करो, ठीक है। द बॉटम ऑफ द डेक देखिए, आई चूज़ टू नरिश माई सेल्फ एंड इनरिच माई लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको पहले ही गाइडेंस बोल चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको अब अपने ऊपर सेल्फ लव करना है, थोड़ा सा अपनी फैमिली से भी सपोर्ट लेनी है, उन्हें कहना है कि मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब आप और आपकी फैमिली बहुत नरिश कर रहे हो, बहुत सारी, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे यही कहता है कि जिस चीज़ का बड़ी देर से सेल्फ लव कोई कर रहा है, जो मनी से लेके और हेल्थ तक,
हर चीज़ को ना उसमें इम्प्रूवमेंट पाएगा, फिर से रिन्यूअल करेगा, जैसे आप पहले थे वैसे उससे भी ज़्यादा आप फुल एनर्जी के साथ आप बाहर आने वाले हो। ठीक है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है इस चीज़ के लिए। जो भी आपने अपने पे परिवार के लिए किया है वो सिर्फ फैमिली ही आप पे प्राउड नहीं कर रही, पूरा यूनिवर्स आप पे प्राउड फील कर रहा है। पाइल 2, थैंक यू सो मच, बहुत ही नाइस रीडिंग थी, बहुत ही अच्छी। अगर आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी हमारा ये थर्ड आई चक्रा का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके रिलेटिव्स, आपके अपने, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कार्ड है जजमेंट का। ओके, यहाँ से ऐसे करते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड है द स्टार। ओके, थर्ड कार्ड द वर्ड। एनर्जीज बहुत ना सेम जैसे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, काफ़ी सारी एनर्जीज ना जैसे आपस में मतलब जैसे होता है ना, एक सिंक्रोनाइजेशन में आई है। 4 ऑफ वैंड्स। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, सॉरी, वैंड्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट रो है हमारी, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स को 4 मेजर अरकाना है। वाओ, ठीक है। और अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो ये जो हमारा कार्ड है, फर्स्ट कार्ड जो है हमारा जजमेंट का है। ठीक है, यहाँ पे जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, इनको ना जैसे कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके परिवार में पहले हुई हैं, जैसे कि परिवार के अंदर में भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ठीक है, बहुत सारा आपका और आपके परिवार के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मे बी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मे बी हो सकता है दूसरों द्वारा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके और आपके परिवार में, अगर आप मैरिड हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच में काफ़ी सारी जैसे कहते हैं ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना और फिर से उस रीयूनियन या उस सिचुएशन से सीख कर आगे बढ़ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपकी जो फैमिली है वो आपके बारे में ऐसा फील करती है कि आपने जिस तरह से सिचुएशंस चाहे कैसी भी रही हैं, कितनी भी नेगेटिव रही हैं, लेकिन आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया है बड़ी पेशेंस के साथ, बड़े जैसे कहते हैं बड़े कंपैशन के साथ, और बड़ी पेशेंसफुली उन चीज़ों को आपने हैंडल किया है। क्योंकि रिश्तों के बीच में किसी वजह से जैसे कोई दरार आ गई थी, उस वजह आपने तो भी अपने आप को इतना पेशेंस रखा, मतलब इतनी पेशेंस रखी अपने अंदर कि आपने उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है कि और ये चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं कि कब मेरी लाइफ में और मेरे परिवार के अंदर कब वो सारी सिचुएशंस चीज़ें ठीक होंगी और फिर से एक रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन, आपस में एक फिर से रीयूनियन होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका परिवार आप पे इस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपके बारे में ऐसा सोचती है कि मे बी पास्ट में ऐसा सोचती हो कि आप जो है अपने परिवार में सिर्फ और सिर्फ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, सोलमेट कनेक्शन के बारे में सोचते हो, उनके बारे में नहीं सोचते हो अगर आप मैरिड हो। लेकिन आपने मतलब जैसे आपको अगर परिवार में किसी भी मेंबर ने साथ नहीं दिया, परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, लेकिन आपको यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत रहा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो हमेशा तो आपको गाइड करते रहे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपके परिवार में ऐसी हुई जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ। ठीक है, या उनको आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग गई, लेकिन अपने विस्टम द्वारा और अपनी पेशेंस द्वारा
थर्ड आई चक्रा द्वारा, जैसे चीज़ों से आपने सीखा, पहले आपने सीखा, ये आपका परिवार आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता है कि आपने अपने वक्त में जो भी सिचुएशन आपकी क्रिएट हुई है उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी पेशेंस रखी है और आपने अपने घर को मेंटेन किया है, ठीक है, ब्लेस किया है अपनी पेशेंस द्वारा, अपनी हीलिंग द्वारा, अपने एक अच्छी पॉजिटिव सोच द्वारा, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा ये रहता था, परिवार वाले आपके सोचते हैं कि जब भी परिवार के ऊपर किसी तरह की मनी को लेके प्रॉब्लम आई तो आपने अपने परिवार का साथ दिया, ठीक है। अगर आपको और आपके सोलमेट के बीच में कोई प्रॉब्लम आई तो आपने उसको भी सपोर्ट किया, ठीक है। और विद दिस कार्ड, ये जो कार्ड है हमारा है वो स्टार का कार्ड, ये कहता है आई एम इंस्पायर्ड एंड पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। क्योंकि आप ना हमेशा से, सिचुएशन कैसी भी रही हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहे हो, आपने ये सोचा है कि नहीं एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो ये आपकी ये पॉजिटिव सोच, आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके परिवार वाले, आपके अपने इस बारे में जानते हैं। आप कभी भी नेगेटिव नहीं हुए, उन्हें पता है कि सिचुएशन कैसी भी रही है, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहे हो और आपने एक पॉजिटिव थॉट ही अपने परिवार को दिया है। क्योंकि आपका जो थर्ड आई चक्रा था ना वो ओपन हो चुका है उस सिचुएशन में, जब आपने आपके परिवार वाले ये जानते हैं कि जब आपके ऊपर वो वक्त आया या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई परिवार के अंदर, या लोगों द्वारा आपको हर्ट किया गया, आपके अपनों द्वारा हर्ट किया गया, तो आपका विस्डम इतना स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर पेशेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप जानते हो कि पॉजिटिव एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ आपके परिवार वाले आप पे प्राउड फील करते हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, आप बड़ी जल्दी हाइपर नहीं होते हो, आप सिचुएशन को संभालना जानते हो। तो यही चीज़ आपके परिवार वाले आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड की वो तारीफ़ करते हैं, ठीक है। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, उन्हें विश्वास है कि आप एक दिन अपने परिवार के अंदर एक न्यू एनर्जी को वेलकम करोगे। और उन्हें ये भी पता है कि जो भी आपके परिवार के अंदर नेगेटिविटी आई थी और उसके बाद जो पॉजिटिविटी आ रही है, आपके इस वेलकमिंग नेचर की वजह से, आपके इस पॉजिटिव थॉट की वजह से, आपके उन चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ने की वजह से, आपने इस सिचुएशन से जो अपना थर्ड आई चक्रा ओपन किया, अपना ज्ञान ओपन किया, उसकी वजह से। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने अपने परिवार को प्राउड फील करवाया है, क्योंकि आपने एक कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे काफ़ी अच्छे मार्क्स लेना, कोई अच्छा कोर्स कंप्लीट करना, कहीं ना कहीं आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हो, जिस वजह से आपके परिवार वाले जो है ना, कम रिसोर्सिस में भी आपने अपने आप को बहुत अपने आप को निखारा है और अपने आप को प्राउड, अपने परिवार को प्राउड फील करवाया है। यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, कम रिसोर्सिस के बावजूद भी आपने अपने आप को, अपने वो जो परसेंटेजेस हैं, या अपने आप को जैसे किसी मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होना, या बहुत अच्छे विस्डम के साथ आगे बढ़ना अपनी लाइफ में, उस चीज़ को गेन किया। क्योंकि विद दिस हाई प्रिंसेस कहती है कि माई इंट्यूशन गाइड्स मी टू द ट्रूथ। क्योंकि आपका जो विज़न था, आपका जो इंटेलिजेंस थी, आपकी जो साइकिक पावर्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी सिचुएशन के, अपने परिवार के लोगों के लिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उनको संभालना, ये सब आपके परिवार वाले आपके बारे में जानते हैं। और वो ये समझते हैं कि आपका एटीट्यूड बहुत ही प्योर है, साफ़ है और पॉजिटिव है, जिसकी वजह से घर में ये जो भी पॉजिटिविटी आ रही है वो आपकी वजह से आ रही है, आपकी पेशेंस की वजह से, आपकी इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई डिज़र्व फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों को ना फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना चाहते हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मनी को लेके कोई आपकी सिचुएशन रही है, तो आपके परिवार वाले ये जानते हैं कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ उनके लिए करोगे या करा है। आपके परिवार, आपकी सोलमेट, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इस चीज़ से अच्छे से जानते हैं कि आप जो है ना उनके लिए एक फैमिली जो फाइनेंशियली जो है ना उनके लिए आप बहुत
मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विल पावर है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आप उनके लिए सब कुछ करोगे। मे बी हो सकता है कि अभी जो है आप या आपका परिवार किसी अपना घर नहीं है, ठीक है, या कोई अपनी घर मैनिफेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपने उस मैनिफेस्टेशन को अपने परिवार के लिए पूरा किया है, या आने वाले समय में आप बहुत जल्दी इस चीज़ को पूरा करने वाले हो। और ये चीज़ आपका परिवार जानता है कि आप करोगे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ पे भरोसा है कि जो भी फैमिली के अंदर सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी सिचुएशन आई है, जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं या फाइनेंशियली इशू हुआ है, वो जानते हैं कि आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको, आपके परिवार को बहुत सारी चीज़ों को बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे के जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो विस्टम है, ज्ञान है, जिसकी वजह से आपका परिवार जो है वो वापस से अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, विद दिस 8 ऑफ स्वार्ड्स ये बताता है कि आपकी जो आपके परिवार वाले हैं वो हमेशा से इस, जब भी जैसे आपका फ़ोन आए उनको, या जब भी आप उनसे बात करते हो, तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे जैसे आपसे बात करके ना उन्हें एक ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही जल्द उनकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। नहीं, हमारा ये जो फैमिली मेम्बर है हमें जो है बहुत सारी खुशियाँ दी हैं इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी हीलिंग की है, हमारे लिए खुशियाँ क्रिएट करने में उसने अपने आप को, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली अपने आप को खड़ा किया है। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे होता है ना कि सिचुएशन आती है तो बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट करने लगते हैं, लेकिन आपका नेगेटिव थॉट नहीं आता है। आप चीज़ों को जैसे होता है वैसे देखते हो, आप उसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हो। क्योंकि मेन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि आपके परिवार वाले आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत खुश हैं, आपके पेशेंस से, आपके नम्र स्वभाव से। आपकी सिचुएशन कितनी भी ख़राब रही हो परिवार की, लेकिन उस दौरान कितने पॉजिटिव रहना और किस तरह से अपने और अपने परिवार को पॉजिटिव बना के रखना और अच्छे ज्ञान की बातें समझाना और किस तरह से प्राउड फील करवाना, चाहे वो आप एजुकेशन में हो खुद, या आप अपने अच्छी बातों द्वारा, अच्छी मोटिवेशन द्वारा उन्हें अपना हमेशा प्राउड फील करवाते आए हो। आप उन्हें हमेशा ये कहते आए हो कि नेगेटिविटी को मतलब दूर रहो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन आपको अंदर के जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये आपके परिवार वालों को बहुत पसंद है, आपका बहुत पसंद है। ठीक है, विद दिस 5 ऑफ वैंड्स ये भी हमें कहता है कि स्टैंड माई ग्राउंड एंड लुक फॉर पीस। ठीक है, मैं आपको बार बार वही एक चीज़ बोल रही हूँ कि आपने ना, जैसे सिचुएशन कैसी भी है, लेकिन आपके परिवार वाले जानते हैं कि किस तरह से आपने अपने जो संस्कार हैं, अपना जो ग्राउंडेडपन है, जो आपका एक नेचर है, जो आपने बुरे वक्त से चीज़ों को सीख कर या बड़ी अच्छे से मेंटेन करना, बड़ी डिग्निटी के साथ उन चीज़ों को फील करना और अपने परिवार को भी एक पीस के साथ जोड़ना, ये आपके अंदर की पावर है, जो आपके परिवार वाले आपको इस बारे में जानते हैं कि आपके बारे में, कि आप कितना पीस क्रिएट करते हो। आप जहाँ भी जाते हो एक पीस क्रिएट करते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पीस की एनर्जी है, वो शांत एनर्जी। शायद आप बहुत कम बोलते हो, अपनी बहुत कम फीलिंग्स अपनी जाहिर करते हो, लेकिन आपके परिवार वाले आपके अपने आपके बारे में जानते हैं, उस पीस वाली, उस पीस की पावरफुल एनर्जी के बारे में जानते हैं, उस पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत खुश है आपके, उस इंटेलिजेंसी, विस्टम में भी हो सकता है आप स्पिरिचुअल भी हैं, तो आपकी उस विस्टम, उस स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी, अब वो जानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत विस्टम वाले पर्सन हो, बहुत पीस क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में और हमारी लाइफ में, बहुत पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करते हो, बहुत शांति के साथ चीज़ों को हैंडल करते हो, जल्दी हाइपर नहीं होते हो। ये सब आपके परिवार वाले आपके बारे में सोचते हैं और उन्हें पता है कि किस तरह से इमोशनली आप अपने परिवार को ना फिर से स्टैंड करने में क्षमता रखते हो। ठीक है, जो भी मनी इशू, आपके अंदर इतना विल पावर और इतनी स्ट्रांगनेस भी है कि आप उनके लिए फिर से, अपने परिवार के लिए फिर से वो सारी खुशियाँ और परिवार को इकट्ठा कर दोगे। उन्हें इस चीज़ का पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, और मे भी कुछ व्यूअर्स ने यहाँ पे किया भी हो, अभी तक प्रूव कर दिया हो।
आपके परिवार वाले जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आई ट्रस्ट इन द फ्लो ऑफ लाइफ। मैंने कहा ना, ये जो पाइल 3 है ना, उसके अंदर बहुत सारा विजडम है, ज्ञान है, पेशेंस है, एक शांति है और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। और यही परिवार वाले आपको आपके बारे में जानते हैं, यही आपके परिवार वाले। लेकिन कहीं ना कहीं डियर, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके परिवार वाले चाहते हैं कि इस वक्त ना आपको मे भी हो सकता है कोई हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के मेंबर आपको इस चीज़ को लेके भी थोड़ा वरीड होते हैं और वो चाहते हैं कि आप थोड़ी रेस्ट करें और अपनी बॉडी को थोड़ा पहले फिर से रिकवर करें, क्योंकि इन सारी सिचुएशन में काफ़ी पेशेंस रखने की वजह से हो सकता है मे बी आपकी बॉडी को कुछ इफ़ेक्ट हुआ हो, कुछ हेल्थ इशू हुए हो। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ मैं देखूँ तो आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आती है कि इस वक्त आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरी है। आपको अपने माइंड, स्पिरिट और बॉडी को पूरा हील करना है। और बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तो 10 ऑफ कप की एनर्जी से अभी तक नहीं मिले तो बहुत जल्दी मिलने वाले हो। बहुत जल्दी आपके परिवार में एकता, एक मिलकर रहने वाली, और बहुत सारी जो अगर पैसे को लेके कोई इश्यू है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो रही है आपकी इस पेशेंस की वजह से, आपकी इस डिवाइन और स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से। और ये चीज़ आपके परिवार वाले आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में अगर कोई नहीं है तो आप हमारे साथ खड़े हो। उन्हें ये फील होता है, अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि आप चाहे कोई भी नहीं है लेकिन आप हमारे साथ ही खड़े हो, आप कहीं नहीं जाओगे। और अगर आप खुद एक चाइल्ड हो तो आपके पेरेंट्स को पता है कि आप हमेशा से आपने जो भी लाइफ में किया है, आपके परिवार वाले ही जानते हैं कि आप जीवन में अकेले किया, आपका साथ किसी ने नहीं दिया है, आप अकेले कर रहे हो जो भी कर रहे हो। तो ये चीज़ आपका परिवार आपकी इस पॉजिटिव एटीट्यूड, इस दर्द से, इस तकलीफ़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है, अच्छी तरह वाकिफ़ है। उन्हें पता है कि आपके अपनों ने आपको बहुत दर्द दिया है, कुछ अपनों ने बहुत दर्द दिया है, उन्हें इस चीज़ का भी पता है। ठीक है जी यार, बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना काम, शांत, वाइट ओरा वाली एनर्जी है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और आपके परिवार वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, इंडिसीजन। कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले, और यहाँ पे है सन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका थोड़ा सा आपकी कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज होते हो, चीज़ों में आप फैसला नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले चाहते हैं कि आप अपने जीवन में डिसीज़न कॉन्फिडेंस से लें और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करें, और आपके अंदर वो बहुत, और अपनी जो भी हेल्थ इशू हैं उन्हें ठीक करें, अपनी भी केयर करें, सेल्फ केयर भी करें, और जीवन में कन्फ्यूज़न को हटाकर एक स्ट्रॉन्गली फैसला लें और आगे बढ़ें। ये भी आपके परिवार वाले चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने अंदर वो विल पावर और स्ट्रॉन्गनेस लाएं और कन्फ्यूज़न को हटाएं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है उसको आप सेल्फ लव में भी लाएं, थोड़ा सा अपने ऊपर भी सोचें और अपने हेल्थ इशू भी ठीक करें और कन्फ्यूज़न से बाहर हटें। ठीक है, आपके डिसीज़न में भी आपकी इतनी पेशेंस और काम नेचर की वजह से में भी कुछ ऐसा भी होता हो कि आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके अपने चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लें। ठीक है, और खुद से भी सेल्फ लव करें और फैमिली को भी आपके इस डिसीज़न लेने की वजह से हो सकता है कि आपको कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना भी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उस डिसीज़न को लेने का एक समय आ चुका है, या मे बी आपके परिवार वाले या आपके कहीं ना कहीं आपका पेरेंट्स या आपके सोलमेट कनेक्शन ये चाहता है कि आप एक पॉजिटिव डिसीज़न लें और आगे चलें लाइफ में। ठीक है डियर, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कूल एंड काम नेचर में होते हैं तो कई बार हम जो लाइफ की जो मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ें होती हैं उन्हें इतनी जल्दी समझ नहीं पाते। तो मे बी हो सकता है कि आपके परिवार वाले चाहते हैं कि आप उस कन्फ्यूज़न को हटाएं और एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न के साथ आगे बढ़ें।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ। और वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ इशू को लेके, वो शायद में भी आपके लिए वरीड है, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी थोड़ी सेल्फ केयर करें और अपने लिए थोड़ा मेडिटेशन करें या एक्सरसाइज करें या कुछ भी सेल्फ केयर करें अपने लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पाइल 3 के जो भी व्यूअर्स हैं ना, ये काफ़ी इनका थर्ड आई चक्रा खुला हुआ है और बहुत विस्टम है इनके अंदर। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल है ये, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होने की वजह से उनके डिसीज़न में भी हो सकता है कि थोड़े से पावरफुल ना रहे हों लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पाइल 3 के व्यूअर्स में बहुत ही जल्दी 10 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और आपके परिवार वालों को भी पता है कि आपकी स्कूल काम एंड पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ही आ रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि अगर आने वाले समय में आपको डिवाइन क्या ब्लेस कर रही है, ठीक है। यहाँ से हम 2 कार्ड ब्लेसिंग के निकालेंगे आपके लिए, सॉरी 3 कार्ड्स लेंगे आपके लिए ब्लेसिंग के लिए, कि आने वाले जो भी समय है, आने वाला जो टाइम है, उसके लिए गॉड डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग कर रही है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, ठीक है। एक्चुअली ना यहाँ पे आपको ना आने वाले समय में कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये कह रही है कि आपको पता चलेगा कि बेसिकली आप अंदर से है क्या, ठीक है। आपकी अपनी ट्रू नेचर के साथ मिलाया जाएगा और आपको जीवन में आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आई सी द गेट वे इज़ ओपन एंड द पाथ वे इज़ क्लियर, माई जर्नी बिकन। सो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीज़न लेना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर पैदा किया जाएगा, आपको अपनी एक ट्रू इनर साइड है उससे मिलाया जाएगा और आपको जीवन में आगे कहीं ना कहीं आपको ब्लेस कर रहे हैं कि गॉड कि आप जो है आगे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, गेटवे खुल रहे हैं, जहाँ से आपकी एक नई जर्नी जो है आरंभ हो रही है, ठीक है। आई चूज़ टू टेक ए हायर पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको जो है ना यहाँ पे गॉड ये गाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए ये ब्लेसिंग आई रही है कि आपको जो ना अब अपनी लाइफ में जो भी आपकी जर्नी आगे लेगी ना, वो एक हायर पर्सपेक्टिव, एक हायर कोई सोल पर्पस के लिए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को जानना और खुद के अंदर वो पावरफुल एनर्जीज़ को फील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है डियर, और यही आपके परिवार वाले भी आपसे चाहते हैं, ठीक है। यही आपके परिवार वाले भी आपसे चाहते हैं कि आप उस चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करें और जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि इतनी पेशेंस और इतने काम नेचर से आजकल की लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं डियर, ठीक है। हर किसी पे भरोसा करना ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको उस तरह से कहा गया है कि आप थोड़े से अपने पावरफुल डिसीज़न बनाइए, ठीक है। हालांकि वो आपकी पॉजिटिव नेचर से बहुत खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा है कि शायद आपके डिसीज़न पावरफुल इतने नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि आप अपने पावरफुल डिसीज़न क्रिएट करें और लाइफ में खुद भी सेल्फ लव करें, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें और जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एक गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपको आने वाली लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। गॉड आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो थर्ड आई चक्रा, मैं आपको बोला ना यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का बहुत आया है। तो ये जो हमने स्टोन चूज़ किया है ये भी थर्ड आई चक्रा का है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये हमें ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको डियर अपना आने वाले जीवन में लाइफ में ना विज़न क्लियर रखना है बिल्कुल, और ना चूज़ जो पाथ चूज़ करना है ना बहुत समझदारी से चूज़ करना है, क्योंकि इतनी कूल काम और शांत नेचर से माना कि आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत सब कुछ हो, चीज़ों को पता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी लाइफ में अब जो भी चीज़ें क्रिएट करनी है वो एक हायर आगे लाइफ को एक हायर लीड करना है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, फिर से अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लानी है अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आपको अपने जो डिसीज़न है वो क्लियर रखने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भी आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन किया गया है, उसे जो है उसको
ओपन करके ही उसकी जो थर्ड आई इंट्यूशन है उसके द्वारा ही आपको डिसीज़न लेने और लाइफ को आगे करना। और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में आपको ब्लेस भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में आप एक राइट डिसीज़न लें ताकि और जीवन में आगे बढ़ें और अपनी जो एग्जैक्टली एनर्जी है, जो एक्चुअली जो ट्रू सेल्फ है आपका, उसको आप पा सकें। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिवाइन गाइडेंस भी बहुत है और हेल्प भी बहुत अवेलेबल है। ठीक है डियर, यहाँ लाइफ में आप अकेले हो सकते हो लेकिन स्पिरिट्स द्वारा और गाइड जो यूनिवर्स द्वारा आप काफ़ी गाइडेड हो। ओके पाइल 3, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।